हमने पिछले वीडियो में देखा था टेंस का पैसिव वॉइस। अब हम देखने वाले हैं मोडाल ऑक्सिलरीज के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो साथ में ही आप सभी को बता देता हूं कि मोडाल ऑक्सिलरीज पैसिव वॉइस का सबसे आसान भाग माना जाता है, सबसे इजी माना जाता है। क्यों? इसमें कुछ भी रटने कुछ भी करने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा पैसिव वॉइस स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। जैसे ही ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा वैसे ही हम सीधा मोडाल ऑक्सिलरीज लगा देंगे। आप मॉडल बोलो या फिर मोडाल बोलो, दोनों का दोनों सेम है। मोडाल ऑक्सिलरीज मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप भी मोडाल बोल सकते हो। तो सबसे पहला है कैन। तो कैन कैसे होगा? ऑब्जेक्ट प्लस कैन, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हम कैन के साथ बना रहे हैं वैसे ही सभी मोडाल ऑक्सिलरीज के साथ बनाएंगे। मे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, माइट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड बी, कुड बी, वुड बी, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, ये सभी के सभी बी प्लस वर्ब थर्ड पे काम खत्म हो जाएगा। चलिए सेंटेंस बनाकर हम देखते हैं। पहला है हमारा कैन। कैन मीन्स होता है, सभी को पता है, सकता है। ट्रिक इसका क्या होगा? कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम खत्म। ये मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट सेंटेंस, चोरों को पकड़ा जा सकता है। थीव्स कैन बी कॉट। कि आप सभी को बता चुका हूं कि काम किस पर चल रहा है? चोरों पर चल रहा है। चोरों को पकड़ा जा सकता है, तो चोर हो गए, एक से ज्यादा है, इसलिए थीव्स कैन बी कॉट। सेकेंड सेंटेंस देख लो, हमें पढ़ाया जा सकता है। वी कैन बी टॉट, वी कैन बी टॉट। थर्ड वन देख लो, कार को चलाया जा सकता है। कार कैन बी ड्रिवन, कार कैन बी ड्रिवन। सेंटेंसेस बहुत ही आसान है, आप बनाकर चेक कर सकते हो। बस कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये है हमारा मे। मे मतलब भी होता है सकता है, मगर कैन और मे में बस इतना सा डिफरेंस है। मे का इस्तेमाल होता है परमिशन टाइप में या फिर पॉसिबिलिटी में, मतलब जहां संभावना हो वहां पर मे का इस्तेमाल करेंगे, और जहां कैपेसिटी हो, जहां योग्यता चेक करनी हो, वहां हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि चोरों को पकड़ा जा सकता है, मतलब यहां संभावना है, मैं संभावना की बात कर रहा हूं। मतलब 50-50% चांसेस है कि चोरों को पकड़ा जा सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि हम उन्हें चोरों को पकड़ने में असफल रहे, मगर यहाँ 50% चांसेस है कि हम उन्हें पकड़ सकते हैं और 50% चांसेस है कि हम उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ चांस है, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ संभावना है, इसीलिए हम यहाँ मे का इस्तेमाल करेंगे, कैन का नहीं। हमारा सेंटेंस है चोरों को पकड़ा जा सकता है, मतलब यहाँ संभावना है, तो थीव्स मे बी कॉट। सेकेंड सेंटेंस, हमें पढ़ाया जा सकता है। वी मे बी टॉट। तीसरा सेंटेंस, कार को चलाया जा सकता है। कार मे बी ड्रिवन। नेक्स्ट देखते हैं, कुड। कुड मीन्स होता है सका या फिर पाया, मतलब कोई काम कर सका या फिर कोई काम कर पाया। ये भी बिल्कुल सेम होगा, कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस देख लो, चोरों को नहीं पकड़ा जा सका, मतलब थीव्स कुड नॉट बी कॉट। यहाँ पर मैं कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया हूं, कुडंट। थीव्स कुडंट बी कॉट। तो समझ गए होंगे आप सभी। और एक बात आप सभी को बता देता हूं, जो ये कुड है इसका मैक्सिमम इस्तेमाल होता है नेगेटिव फॉर्म में। जैसे कि चोरों को नहीं पकड़ा जा सका, मतलब कोई काम नहीं किया जा सका, मैक्सिमम टाइम पे कुड का इस्तेमाल होता है। आप पॉजिटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि तीसरा सेंटेंस है। चलो हम लाइन लाइन से देख लेते हैं। सेकंड सेंटेंस, हमें नहीं पढ़ाया जा सका, मतलब वी कुड नॉट बी टॉट, या फिर शॉर्ट में वी कुडंट बी टॉट। तीसरा सेंटेंस, कार को चलाया जा सका, मतलब कार को हम चला पाए इसलिए हम आज घर पर हैं, ऐसा हमारा बोलने का मतलब है कि हम कार को चला पाए, कार को चलाया जा सका। तो ये इंग्लिश में बनेगा कार कुड बी ड्रिवन। हम कार को चला पाए या फिर कार को चलाया जा सका। नेक्स्ट है वुड। वुड मतलब होता है होगा, तो सेम टू सेम पहले की तरह ही बनेगा। वुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब जितने भी मोडाल हो जाएंगे उनमें बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। अब सेंटेंस की तरफ ध्यान दो। पहला सेंटेंस, चोरों को पकड़ लिया जाएगा। यहां ध्यान देना, कुछ लोग बोलेंगे सर ये फ्यूचर में जा रहा है, चोरों को पकड़ लिया जाएगा, तो यहां हम वुड इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, विल इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ऊपर देखो, वुड मतलब होता है होगा, और उसके बाजू में ब्रैकेट में क्या लिखा हूं, प्रेजेंट एक्शन ऑफ विल।
और इसके साथ एक और चीज ऐड कर लो, पास्ट एक्शन ऑफ विल, मतलब प्रेजेंट एक्शन और पास्ट एक्शन दोनों में वुड का इस्तेमाल होगा, बस फ्यूचर में विल होगा और प्रेजेंट पास्ट में वुड का इस्तेमाल होगा। इसलिए हमारा पहला सेंटेंस चोरों को पकड़ लिया जाएगा, ये मैं फ्यूचर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसा बोलता कि चोरों को पकड़ लिया जाएगा कल, मतलब आने वाला कल में, तब यहां विल का इस्तेमाल होता, तो सेंटेंस कैसे बनता, थीव्स विल बी कॉट। ये कब आता, जब मैं बोलता कि चोरों को पकड़ लिया जाएगा कल, आने वाले कल में। मगर मैंने सेंटेंस में क्लियर किया हूं कि चोरों को पकड़ लिया जाएगा मतलब तुरंत, कुछ ही क्षण में उसको पकड़ने वाले हैं, कुछ ही टाइम में। ये कल की बात नहीं हो रही है, परसों की बात नहीं हो रही है, कुछ आने वाले टाइम में अभी के अभी उसको पकड़ लिया जाएगा। इसीलिए वुड का इस्तेमाल होगा, विल का इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने सेंटेंस बना लिया है, थीव्स वुड बी कॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें पढ़ाया जाएगा, वी वुड बी टॉट। थर्ड वन, कार को चलाया जाएगा, कार वुड बी ड्रिवन। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा शुड। शुड मीन्स होगा कि करना चाहिए। ट्रिक क्या है, सेम टू सेम है, शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट वन, चोरों को पकड़ा जाना चाहिए, थीव्स शुड बी कॉट। नेक्स्ट, हमें पढ़ाया जाना चाहिए, वी शुड बी टॉट। थर्ड वन, कार को चलाया जाना चाहिए, कार शुड बी ड्रिवन। नेक्स्ट है हमारा हैज टू या फिर हैव टू। इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए। देख लो, समझ में आ जाएगा हैव टू कब इस्तेमाल करना है और हैज टू कब इस्तेमाल करना है। पहला सेंटेंस, चोरों को पकड़ा जाना चाहिए, ये एक से ज्यादा चोर हैं, इसीलिए थीव्स हैव टू बी कॉट। अब यहां ध्यान दो, कुछ लोग बोलेंगे सर किया जाना चाहिए, तो हम यहां शुड बी कॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, आप सब राइट हो, हम यहाँ पर शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि किया जाना चाहिए आया है। मगर एक छोटा सा डिफरेंस है कि जहाँ हमें हैज टू या फिर हैव टू का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, वो ये है कि जहाँ कंपलसरी हो, जहाँ फोर्सफुली हो, जैसे कि बहुत कंपलसरी, रूम को साफ किया जाना चाहिए, एकदम कंपलसरी बोल रहे हो आप, तो आप वहाँ पर शुड बी का इस्तेमाल न करते हुए हैव टू का इस्तेमाल करोगे या फिर हैज टू का इस्तेमाल करोगे। जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक हो, तब आप हैज का इस्तेमाल करोगे, और ऑब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा है तो आप हैव का इस्तेमाल करोगे, हैव टू। हमारा सेकेंड सेंटेंस है, हमें पढ़ाया जाना चाहिए, तो आप बोलोगे वी हैव टू बी टॉट। थर्ड सेंटेंस, कार को चलाया जाना चाहिए, कार हैज टू बी ड्रिवन। अब देखो यहाँ हैज आया है, क्यों, क्योंकि एक कार है। अगर कार्स होता, एक से ज्यादा कारें होती, तो कार्स हैव टू बी ड्रिवन होता। यहाँ एक कार है, इसलिए कार हैज टू बी ड्रिवन। एक और चीज ध्यान में याद रखो कि हैव टू और हैज टू, ये दोनों का मतलब हिंदी में ये भी होता है कि किया जाना है या फिर किया जाना चाहिए। आप ये दोनों याद रखो। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है किया जाना था। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि हैज टू और हैव टू का मतलब होगा कि किया जाना है, वैसे ही हैड टू का हो जाएगा किया जाना था। कोई भी काम किया जाना था मगर हो नहीं पाया, इस टाइप के सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे। जैसे कि चोरों को पकड़ा जाना चाहिए था, या फिर आप बोल सकते हो पकड़ा जाना था। ये दोनों के दोनों सेंटेंस सेम हैं क्योंकि यहाँ चोरों को हम नहीं पकड़ पाए हैं। चोरों को पकड़ा जाना था, फिर चोरों को पकड़ा जाना चाहिए था, ये दोनों के दोनों सेंटेंस सेम हैं। अब इंग्लिश देखो, थीव्स हैड टू बी कॉट। सेकेंड सेंटेंस है हमें पढ़ाया जाना था, तो ये बनेगा वी हैड टू बी टॉट। थर्ड सेंटेंस, कार को चलाया जाना था, कार हैड टू बी ड्रिवन। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये मोडल ऑक्सिलरीज का पास्ट टेंस है, जैसे कि शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, ये हमने सीख लिया है। तो ये जब भी हम इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में, आपको हमेशा लास्ट में बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये पहले आपने देखा कैन, मे, शुड, वुड, कुड, उसके आगे सीधा आपको बी इस्तेमाल करना था और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना था। मगर जैसे ही शुड के आगे हैव आ जाता है तो आपको बी नहीं इस्तेमाल करना है, बीन इस्तेमाल करना है। वैसे ही कुड हैव है, इसलिए बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, माइट हैव बीन। अगर ये अकेले होते तो बी आता, ये हैव के साथ है इसलिए बीन आएगा। शुड हैव बीन, कुड हैव बीन ऐसे आएगा। अगर ये शुड अकेला होता तो शुड बी होता, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता। सेंटेंस देख लो अब।
तो आपके स्क्रीन पर सेंटेंसेस है शुड हैव, इसका मतलब होगा किया जाना चाहिए था। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा चोरों को पकड़ा जाना चाहिए था, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे थीव्स शुड हैव बीन कॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें पढ़ाया जाना चाहिए था, वी शुड हैव बीन टॉट, वी शुड हैव बीन टॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, कार को चलाया जाना चाहिए था, कार शुड हैव बीन ड्रिवन, कार शुड हैव बीन ड्रिवन। नेक्स्ट, आपके स्क्रीन पर है कुड हैव, मीन्स किया जा सकता था। फर्स्ट सेंटेंस, चोरों को पकड़ा जा सकता था, इसको आप बोलोगे इंग्लिश में थीव्स कुड हैव बीन कॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें पढ़ाया जा सकता था, वी कुड हैव बीन टॉट। थर्ड, कार को चलाया जा सकता था, कार कुड हैव बीन ड्रिवन। तो मतलब मेरा यही बोलना है, जब भी आप हैव आएगा साथ में, मोडाल के साथ हैव आ गया, जैसे कि कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, सभी के साथ बीन आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है हमारा वुड हैव, मीन्स हो गया होता, जैसे कि चोरों को पकड़ लिया गया होता, तो आप इसको बोलोगे थीव्स वुड हैव बीन कॉट। यहाँ वुड का इस्तेमाल होगा, मीन्स हो गया होता, वुड हैव बीन कॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें पढ़ाया जा चुका होता, मीन्स वी वुड हैव बीन टॉट, हमें पढ़ाया जा चुका होता, वी वुड हैव बीन टॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, कार को चलाया जा चुका होता, कार वुड हैव बीन ड्रिवन। देखो फ्रेंड्स, इसकी आप सभी को प्रैक्टिस करनी होगी, सेंटेंसेस बहुत ही आसान तरीके से बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा माइट हैव, इसका मतलब होगा हो सकता है ऐसा हो गया हो, माइट हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस, हो सकता है चोरों को पकड़ लिया गया हो, तो आप इसको बोलोगे थीव्स माइट हैव बीन कॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सकता है उन्हें पढ़ाया जा चुका हो, दे माइट हैव बीन टॉट, उन्हें पढ़ाया जा चुका हो, दे माइट हैव बीन टॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सकता है कार को चलाया जा चुका हो, कार माइट हैव बीन ड्रिवन। तो इस तरीके से हमने मोडाल ऑक्सिलरीज के पैसिव वॉइस सीख लिए हैं, दोनों सीखे, जो प्रेजेंट में आते हैं या फिर जो पास्ट में आते हैं। तो इस तरीके से हमने पैसिव वॉइस को फिनिश कर दिया है। तो हमने पैसिव वॉइस को दो भागों में ख़त्म किया, पहला भाग टेंस मतलब काल, और दूसरा भाग था मोडाल ऑक्सिलरीज। जो सब्सक्राइबर्स न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो पहले से ही ओल्ड हैं वो हमारे सभी वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस करो। एंड stay tuned for the next videos. Till then, take care. Bye bye. God bless you all.